नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षण झारखंड राज्य के निर्देश पर नक्सलियों के विरुद्ध सघन अभियान और एरिया डोमिनेशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विश्वसनीय सूचना के आधार पर भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, केंद्रीय कमेटी सदस्य सहदेव सोरेन समेत 20-25 सशस्त्र माओवादियों के विरुद्ध बोकारो जिले के लुगु पहाड़ इलाके में विशेष संयुक्त अभियान डाका बेड़ा चलाया गया। अभियान में 209 कोबरा, बोकारो पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया। 21 अप्रैल को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में भाकपा माओवादियों के 8 नक्सली मारे गए, जिनमें शीर्ष कमांडर प्रयाग मांझी उर्फ विवेक भी शामिल था। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की गई। इसी मुठभेड़ के दौरान संगठन की महिला सक्रिय सदस्य सुनीता मुर्मू उर्फ लील मुनी मुर्मू मौके से भागने में सफल रही थी। शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने, लगातार चल रहे अभियान और सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सुनीता ने 28 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बोकारो में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आत्मसमर्पण किया। 22 वर्षीय सुनीता मुर्मू ग्राम अमरपानी, थाना शिकारीपाड़ा, जिला दुमका निवासी हैं। सुनीता पूर्व में गिरिडीह जेल में 3 वर्ष तक न्यायिक हिरासत में रही। इसके विरुद्ध महुआटाट थाना कांड और खुखरा थाना कांड सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, यूएपीए और सीएलए एक्ट की धाराएं शामिल हैं। पुलिस ने सुनीता के आत्मसमर्पण को नक्सल उन्मूलन के प्रयासों में बड़ी उपलब्धि करार दिया है। नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयाग जो था, उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू। वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमू, हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को क्या क्या देंगे, मतलब क्या क्या लाभ मिलेगी इनको? उनका जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है, उसमें एक टेन्योर रहता है एक लाख का, तो वो वाला उनको मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है, जो जमीन का भी प्रावधान है वो भी देखा जाएगा, और इंश्योरेंस वगैरह, घर का खर्चा, वो सब देखा जाएगा। और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो भी उनको मिलता है। तो कुल इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? अभी तक उनका एक 2019 में एक केस हुआ, उसमें जेल गए थे, खुखरा पीएस के अंदर, ये एक कांड है। और अभी जो रिसेंट मुठभेड़ हुआ था उसमें वो थे, तो उसमें ये केस है। इनमें इनाम भी था क्या? इनामी अभी उनके उसमें नहीं थे। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है बोकारो पुलिस के लिए जब इस तरह से आप नक्सल ये करने का प्रयास? उपलब्धि इसलिए है क्योंकि जो अभी नक्सली भाग गया उसमें से एक सरेंडर करने आ गया। हम लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं, हम लोग ये मतलब जो भागा हुआ नक्सली है उन लोगों को भी एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लोग सरेंडर कर ले। हम लोग अभी भी ओपन है सरेंडर एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब वो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और ये आर्म्स का जो माओवादी विचारधारा होते हुए आर्म्स यूज करता है उसको छोड़े और मुख्य धारा में जोड़ जाए, ये अपील रहेगा। नहीं तो हम लोग का अभियान अभी भी जारी है, और अगर वो लोग सरेंडर नहीं करेगा तो हम लोग फर्दर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुल कितने लोग भागे थे इस मुठभेड़ के बाद? अभी तो आपको जानकारी मिल गई? हम लोगों को अनुसंधान अभी भी चल रहा है, उसमें लगभग 7-8 संख्या में भागने की आशंका है, और बाकी लोग जो भागा हुआ है वो लोग भी आए हमारे यहाँ पे सरेंडर करें। घायल जो नक्सली था क्या हुआ? घायल जो नक्सली है वो अरेस्टेड है, क्योंकि अरेस्ट किया था हम लोगों ने, वो जेल। बताइए सर, को क्या क्या गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से
2018 में एक आत्मसमर्पण नीति झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसमें जो भी नक्सली या उनके गतिविधि से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति आत्मसमर्पण करते हैं, तो झारखंड सरकार की एक अच्छी पॉलिसी बनाई गई है। ये देखते हुए कि वो गलत रास्ते में जो भटक गए हैं और वो गलत राह अख्तियार कर लिए हैं, वो उनके लिए बहुत सारी पॉलिसियां में जगह दी गई है, उनको कैटेगरी में बांटा गया है। उसके तहत जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको राशि मिलती है। अगर वो उसके बाद उनको रहने के लिए घर, मकान, ज़मीन दी जाती है। वो अगर पढ़ाई निरंतर आगे जारी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई की भी सुविधा है। अगर उनको और किसी कार्य में जैसे व्यवसाय में अगर वो जुड़ना चाहते हैं, तो व्यवसाय से भी जुड़ के वो लाभ ले सकते हैं। उनके परिवार के लिए बीमा की भी पॉलिसी अपनाई गई है। उनके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, उनको बीमा इत्यादि की राशि, इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सुविधाएँ हैं, जो सरकार के प्रावधान है उसके तहत जिला प्रशासन जो गृह कारा विभाग के निर्देश जो पॉलिसी बनाई गई है, उसके तहत मुहैया कराई। तत्काल कुछ इसको तत्काल जैसे ही अभी आत्मसमर्पण किया गया है, आत्मसमर्पण के पश्चात जैसे सूचना ये मिली है, उसके बाद हम लोग उसको तुरंत उसको मुहैया कराएंगे।